हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। यह परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का लास्ट वीडियो है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी परमुटेशन के लिए 3 वीडियो, कॉम्बिनेशन के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यह लास्ट वीडियो है जो कुछ PYQ देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हालांकि अलग से मैं कुछ ईयर का PYQ भी मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके आप लोगों को दूँ। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। यह PYQ वाला है। चलिए, इन ए क्वेश्चंस पेपर 2016 से शुरू किए। इन द क्वेश्चंस पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस है टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चंस हैज 2 चॉइसेस, एक ट्रू है एंड फॉल्स। इट इज गिवन दैट no two candidate has given to answer to the 5 questions in an identical sequence. For this to happen a maximum number of candidate each. देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो जहां भी होते हैं ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट इसको निकालने का तरीका है कैंडिडेट, है ना। यहाँ पे 2 ही तरह से चॉइस है, 2 है और कितने पेपर है, 5 क्वेश्चंस। बस इसका आंसर यही होगा, बराबर 2 to the 5 कितना हो जाएगा, 2 to the 4 60 32। तो इसका आंसर क्या होगा, 32। क्लियर। इस तरह का क्वेश्चंस में इसी तरह का अप्लाई करेंगे आप। ट्रू एंड फॉल्स है, 2 ही चॉइस है उसके पास और टू द पावर 5। क्लियर, आए बात समझ में। चलिए, ये स्टूडेंट हैज टू ऑप्ट 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, है ना, फॉर ए कोर्स नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। मैथमेटिक्स 2, देखिए यहीं पे कंडीशन है, मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1, यानी मैथमेटिक्स 2 वहीं ले सकता है जो मैथमेटिक्स 1 लिया हो। इज ऑल्सो ऑप्टेड, जो मैथमेटिक्स 1 लिया हो। द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स विच कैन बी ऑप्टेड इच। 2015 का क्वेश्चन है। देखिए कितने सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथ 1 है और मैथ 2 है, यही है ना, मैथ 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैथ 2 के साथ वही ले सकते हैं जो मैथ 1 ले सकते हैं। तो मैथ 1 तो मैथ 2 ही ले सकते हैं, यानी 2 के साथ उनको 1 लेना पड़ेगा। तो एक तरीका तो यह हो गया, ये तो फिक्स हो गया कि 2 वही लेंगे जो मैथ 1 लेंगे। ठीक, बाकी आपके पास क्या बचा, या 4 बचा, यही 4 बचा ना, जो कि अगर 1 लेंगे, है ना, जो 2 वही लेंगे जो मैथमेटिक्स 2 ऑफर्ड ओनली मैथमेटिक्स 1 लेंगे, उन्हीं को 2 मिलेगा। तो ये तो फिक्स हो गया। तो बाकी क्या बचा, इसमें से 2 चुनना पड़ेगा आपको, है ना। तो 4C2, तो 4C2, तो 4 को 2 बार खोलिए, 4 × 3 और बाई 2, है ना। तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 2 जा, यानी 6 और एक ये है तो 6 + 1 बराबर 7। आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन 7 हो जाएगा। क्लियर। देखिए 15 का क्वेश्चन, राज हैज 10 पेयर ऑफ रेड, 10 पेयर रेड है, 9 पेयर ऑफ व्हाइट, 8 पेयर ऑफ ब्लैक शू इन ए बॉक्स। यानी क्या है, रेड क्या है, रेड जो है 10 पेयर है, यानी टोटल कितने हो गए शूज उनके पास, 20। अब आते हैं व्हाइट कितने हैं, या 9 पेयर है, यानी 9 × 2 = क्या हो जाएगा, 18 है। और ब्लैक कितने हैं, या 8 पेयर है, यानी 8 × 2 = 16। इतने जूते हैं, है ना। अब क्या कर रहा है, इफ द रैंडमली पिक शू 1 by 1 विदाउट रिप्लेस फ्रॉम द बॉक्स टू गेट द रेड पेयर ऑफ द शू टू वियर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैज टू बी मेक। अब इस तरह का कोई हो ना, तो वर्स्ट केस लेते हैं। अब ये कह क्या रहा है कि एक इफ रैंडमली पिक शू, अगर बॉक्स में यार रख दिया गया है सारी शू, तो इसमें से आपको रैंडमली पिक करना है, जिसमें से क्या है, रेड जो है वह 20 है, वाइट जो है वह 18 है और ब्लैक जो है वह क्या है, 16 है। अब ये कह रहा है कि रेड पेयर बॉक्स टू गेट द रेड पेयर ऑफ द शू। मान लीजिए कि रेड पेयर कब आएगा, तो रेड पेयर को कब आएगा, तो रेड पेयर यहाँ है। मान दीजिए कि वर्स्ट कंडीशन देखते हैं, सबसे बुरा से बुरा। मान लीजिए कि वह निकालना चालू किया तो 16 बार में केवल 16 ब्लैक ही निकाला, फिर निकालना चालू किया तो 18 बार में, इसके बाद में केवल 18 टाइम उसको व्हाइट ही निकला। उसके बाद में क्या होगा,
जो 19वां टाइम अगला टाइम होगा वह रेड निकला, उसके बाद में रेड निकला, यानी अब एक पेयर रेड का हो गया तो इसका कंडीशन फॉलो हो गया, यानी ये तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा या 36, यानी 36वां जो अगर निकालेगा तो उसका क्या हो जाएगा पेयर हो निकाल, या क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ, हो सकता है 2 बार में ही निकाल ले दोनों पेयर, लेकिन यह क्या है वर्स्ट कंडीशन है ना, सबसे एकदम माने इससे बुरा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता। क्लियर। 23 का क्वेश्चन है। चलिए, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स 4 and 6 ओनली इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। यानी देखिए, अब इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ेगा। आपको या तो 6 है, 4 है या 1 है, यही ले सकता है ना। अब इसको आपको थोड़ा सा इस तरह करके बना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बच्चों को भी बोलता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन शुरू में आप सॉल्व नहीं करें, है ना। 25 रन उन्हें बनाने हैं टोटल। अब कंडीशन क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट में वह 0 कोई छक्का नहीं मारे, कोई छक्का नहीं मारे, है ना। हो सकता है कोई छक्का नहीं मारे, एक चौका मारे तो 21 उनको 1 लेना पड़ेगा, तभी तो 25 हो जाएंगे। मान लीजिए कि कोई छक्का नहीं है, 2 4 मारे तो क्या 17 उसको सिंगल लेना पड़ेगा। 3 4 अगर मार दे तो क्या हो जाएगा 13 लेना पड़ेगा सिंगल। अगर 4 4 मार दे, सब 0 है, छक्का 0 ही है, 4 4 मार दे तो क्या हो जाएगा 9 लेना पड़ेगा सिंगल। अगर 5 4 मार दे तो कितना सिंगल लेना पड़ेगा 5। अगर 6 4 मार दे तो कितना हो जाएगा 1। अगर एक भी 4 नहीं मारे, वो ये भी तो हो सकता है, एक भी 4 ना मारे तो क्या उनको 25 के 25 सिंगल लेना पड़ेगा। यही कंडीशन हो सकता है, दूसरा तो नहीं हो सकता है। क्लियर। दूसरा देखिए, अगर हम मानते हैं कि वह एक 6 मारे, अगर एक 6 मांगे और एक भी 4 नहीं मारे तो उनको क्या कितना 1 लेना पड़ेगा 19 लेना पड़ेगा सिंगल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक 6 है और एक 4 मार दे तो कितना लेना पड़ेगा 15 लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि 2 4 मार दे और एक 6 है तो कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 11 लेना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे 3 मार दे तो कितना लेना पड़ेगा 7। अगर यहाँ पे 4 मार दे यानी 4 तो कितना लेना पड़ेगा 3। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, 5 नहीं मार सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 1 6 ले चुके हैं, है ना। इसके बाद में आइए, अगर वह 2 6 मारते हैं, है ना, 2 6 मारते हैं और 0 4 मारते हैं तो कितना सिंगल लेना पड़ेगा 12 है तो बच गया कितना 13। अगर एक 4 भी मार देते हैं तो 12 और 13 कितना बचना पड़ेगा इनको 9। सॉरी 13, 2 में 9 लेना पड़ेगा, है ना। अगर 2 मार दे तो 2 2 जा 8, 8 और 12 20, नहीं सॉरी 1 पे 9 लेना पड़ेगा इनको, है ना। 1 पे 4 और 16, 12 4 16 9, है ना। 2 पे क्या लेना पड़ेगा 4 3 12 और 12 24, 2 पे इनको लेना पड़ेगा 5, यही लेना पड़ेगा ना, 4 दूनी 8, 12 8 20 5। क्लियर। अगर 3 ले लें तो कितना लेना पड़ेगा 1। इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं हो सकता, है ना। मान लीजिए कि अगर 3 व 6 लेते हैं और कोई व 4 नहीं लेते हैं तो 6 3 18 यानी 7 लेना पड़ेगा। अगर 1 4 ले लेते हैं तो इनको 3 लेना, ऐसा तो आप तो 3 नहीं ले सकते क्योंकि 25 से ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 4 ले लेते हैं 6 तो 0 इनको ए लेना पड़ेगा 4 और 1 ए, यही कंडीशन हो सकता है। यानी टोटल कंडीशन कितना हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कंडीशन हो गया। 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 5, 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी 7 4 12 3 15 2 17 1 8 7 5 12 3 15 2 17। क्या है 7
जोड़ 5 जोड़ 4, अच्छा ये 2 में छोड़ दे रहा था ना, जोड़ 2 जोड़ 1, 7 5 12 जो 17 2 यानी 19 तरीके से वह ले सकता है। हाउ मेनी वेज, 19 तरीके से। आया बात समझ में? चलिए, A flag has to be designed with the 4 horizontal strips using some same or all of the color are red, green and yellow. What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent have the same color? यानी अगल बगल में सेम कलर नहीं होना चाहिए। देखिए यह क्या है, मान लीजिए कि यह है दूसरा कलर, तीसरा कलर, कितने कलर है इसमें? 4 हॉरिजेंटल स्ट्रिप है, 4 हॉरिजेंटल स्ट्रिप है, 1 2 3 4। अब यह कह रहा यूजिंग सेम ऑफ ऑल ऑफ द रेड, ग्रीन और येलो, रेड, ग्रीन और येलो कलर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वे इन विच डन सो दैट नो एडजेसेंट हैव द सेम, यानी अगल बगल में सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो इसके पास तो 3 में से कोई एक कलर ले लेंगे, लेकिन जो यहाँ कलर हो जाएगा वह कलर तो यहाँ नहीं आएगा, तो इसके पास चॉइस क्या हो जाएगा? 2C1 ही होगा। लेकिन इसके पास जो, अब इसके पास 2C1 होगा, लेकिन यह जो कलर है जो यह नहीं आएगा, लेकिन यह कलर तो आ सकता है, तो इसके पास भी चॉइस 2C1 होगा और इसके पास भी चॉइस 2C1 होगा। यानी क्या हो जाएगा? 3 और एंड है सब में, एंड तो आपको बताएं कॉम्बिनेशन में एंड का मतलब गुना होता है और का मतलब प्लस होता है। 3C1 3 हो जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, है ना। यानी यह 24 इसका आंसर होगा, या 24 वेज से इसको बनाया जा सकता है, जो कि एडजेसेंट कलर सेम नहीं होगा। क्लियर? चलिए, देयर आर 5 पर्सन P Q R S T, each one of whom has to be assigned one task. Neither P nor Q can be assigned task 1 or task 2 must be assigned to either R or S. In how many ways कैन द असाइनमेंट बी डन? देखिए कितने टास्क है, टोटल टास्क क्या है? 5 गो है, 5 पर्सन है, 5 पर्सन ईच ऑफ हुम हैज टू बी असाइंड 1 टास्क, यानी 5 टास्क हो गए। तो मान लीजिए टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 और टास्क 5। क्लियर? 5 टास्क, 5 टास्क बना लिए यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब कह रहा है कि P नाइदर P नॉर Q कैन बी असाइन टास्क 1, यानी P और Q जो है यह T1 नहीं कर सकते। तो यह यहां पे क्या होगा? या तो P या Q नहीं होगा यहां पे। और दूसरी तरफ क्या कह रहा? टास्क 2 मस्ट बी असाइंड R और S, है ना। टास्क जो है मस्ट बी असाइंड R और S, यानी यहां पे इनको, यहां पे R और S हो सकते हैं, मस्ट बी असाइंड R और S, यानी यहां पे और लगा दीजिए आप, R और S। तो यहां पे P और Q नहीं हो सकता, तो यहां पे क्या हो जाएगा? S और T हो सकता है, यानी 2 तरीके से यही हो सकता है ना, क्योंकि यहां पे नहीं हो सकता। क्लियर? और T और R हो सकता है, ये भी 2 तरीके से। आए बात समझ में? बाकी जो है यहाँ पे या 3 तरीके से होगा, ये भी 3 तरीके से होगा, ये भी 3 तरीके से। ये 2 कंडीशन है, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है। ये भी 3 तरीके से, ये भी 3, ये भी 3 तरीके से, यानी टोटली कितना हो जाएगा? 3 3 3 9 और 3 12 तरीके से, और ये भी टोटल 12 तरीके से हो जाएगा। क्लियर? 2 1 3, यहाँ 2 1 3, यानी 12 और 12 और है, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 12, यानी 24 तरीके से इसको असाइन किया जा सकता है। योर आंसर वुड बी 24। क्लियर? चलिए, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन वेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम ईच। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए 23 का क्वेश्चन, टू बाई 78 ग्राम ऑफ कॉइन 1 मस्ट बाई एटलीस्ट 7 कॉइन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिकल अप्रोच ही लगाना पड़ेगा, है ना, ये फार्मूला पे काम नहीं करेगा। और इस तरह का क्वेश्चन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप छोड़ दे तो अच्छा, मैंने लास्ट में अटैम्प्ट करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा।
हम तो बना के आए हैं, सॉल्व करके आए हैं, इसलिए मुझे पता है। वेट और कॉइन, देखिए या 2 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 25 ग्राम का है, और लास्ट में क्या 50 ग्राम का है। अब कितना कौन कॉइन ले कि उसका जोड़ जो है क्या हो जाए 78 ग्राम हो जाए। तो यहां पे हम कैलकुलेशन करके आए हैं, क्या करके आए हैं कि 4 ग्राम यानी 50 ग्राम का एक कॉइन ले लेंगे हम, एक कॉइन ले लेंगे तो 50 ग्राम ये हो गया, और 10 ग्राम का 2 कॉइन ले लेंगे तो 28 ही हो गया, और 2 ग्राम का 4 कॉइन लेंगे तो 8 हो गया। देखिए 78 हो गया, है ना, तो ये तो सही हो गया। तो अब टू वे 78 ग्राम यूजिंग दिस कॉइन वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन। अब लेस देन 7 कॉइन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो बड़ा मुश्किल से 7 कॉइन में 78 ग्राम आ गया है। अब लेस देन 7 कॉइन में आप बनाएंगे नहीं बनेगा, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, वो 1 ही होगा। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, वो 1 ही होगा। क्लियर, तो ये रहा PYQ, कुछ इंपॉर्टेंट PYQ अभी हम डिस्कस कर लिए। अब हम क्या शुरू करेंगे, कुछ प्रोबेबिलिटी का क्लास भी करेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी होता है वह परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पे ही बेस्ड होता है, नॉर्मली ज़्यादातर कम्बिनेशन पे बेस्ड होता है। तो कम्बिनेशन अगर अच्छी तरह समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी समझ जाएंगे। क्लियर, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप कुछ सीखे हैं इससे, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।